तो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था फील्ड इंजेक्शन। डिपेंडेंसी सेटिस्फेक्शन में तीन तरीके में मैंने बताया था आपको कि एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेट करना करना चाहता है तो उसके लिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें तीन तरीके हैं। एक तरीका हमने पहले देखा था कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, ठीक है। दूसरा देखा था हमने सेटर इंजेक्शन और तीसरा हमने देखा था फील्ड इंजेक्शन, ठीक है। तीन तरीके हमने देखे थे। और उसी के साथ साथ हमने आपको बताया था रिफ्लेक्शन। आईओसी कंटेनर कैसे ऑब्जेक्ट बनाता है, उसका कैसे प्राइवेट वाली चीजों को यूज करता है, वो मैंने आपके प्रोग्राम के थ्रू, सिंपल सा प्रोग्राम के थ्रू रिफ्लेक्शन का यूज करके मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों। आई थिंक इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब उसमें हमने एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए एक ऑब्जेक्ट को अपना काम करने के लिए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की जरूरत है, उसको करने के लिए हमने ऑटो वायर्ड एनोटेशन का यूज किया था। ऑटो वायर्ड एनोटेशन का हमने क्या किया था, यूज किया था। अब अब जो ऑटो वायर्ड एनोटेशन होता है, ठीक है, उसको आपने कंस्ट्रक्टर के ऊपर भी लगाया था, सेटर के ऊपर भी लगाया था, तो किसी वेरिएबल के ऊपर भी लगाया था। तो जो ऑटो वायर्ड है वो तीन जगह आपने यूज किया था। कहाँ पे? कंस्ट्रक्टर पे, कंस्ट्रक्टर लेबल पे, कंस्ट्रक्टर जो लेबल था, कंस्ट्रक्टर जो बनाया था उस पे आपने यूज किया था। उसको आपने क्या कहा था? कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यानी कंस्ट्रक्टर का यूज करके आईओसी कंटेनर ने आपको ऑब्जेक्ट बना के दिया था। एक तरीका ये देखा आपने। फिर सेटर मेथड बनाया था, यानी मेथड के ऊपर लगाया था। मेथड के ऊपर आपने एनोटेशन यूज किया था, मेथड लेवल। इसको आपने क्या कहा था? इसको आपने कहा था सेटर इंजेक्शन। क्या कहा था? सेटर इंजेक्शन। ये इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। और वेरिएबल के ऊपर भी आपने लगाया था, ठीक है। तो वेरिएबल के ऊपर जब आपने लगाया था तो उसको आपने कहा था क्या? फील्ड इंजेक्शन। फील्ड इंजेक्शन, जिसका तीनों हमने प्रॉपरली आपको बता दिया था। अब जो ऑटो वायर्ड है, ठीक है, अब जो ऑटो वायर्ड है, ठीक, उसको आपने कंस्ट्रक्टर पे लगाया, मेथड पे लगाया या वेरिएबल पे लगाया, उसके हिसाब से उसका नाम नाम आपने दिया था, ठीक। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ है, उस प्रॉब्लम को दूर करना है। तो जो ऑटो वायर्ड होता है उसका क्या होता है? मोड भी होता है। क्या होता है? मोड। यानी ऑटो वायर्ड क्या होता है, कैसे काम करता है? बेस्ड ऑन मोड, मोड के बेस पे काम करता है। ऑटो वायरिंग विल वर्क बेस्ड ऑन मोड। अब मोड क्या होता है भाई? मोड मतलब
मोड का मतलब होता है कि जब भी आप ऑटो वायर लगाते हैं तो ऑटो वायर जो एनोटेशन है, ऑटो वायर जो एनोटेशन है वो क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से लिंक करता है। चाहे आप कंस्ट्रक्टर के साथ करें, चाहे आप फील्ड के साथ करें मतलब वेरिएबल के साथ करें, चाहे आप मेथड के साथ करें। तो ये जो मोड है कैसे काम करता है, कंस्ट्रक्टर के साथ कर रहे हो तब भी वो चला रहा है, ऑब्जेक्ट बाइंड कर देता है। किसी वेरिएबल के साथ कर रहे हो तब भी वो बाइंड कर देता है। ठीक है, तो कैसे करता है, उसी चीज को क्या कहते हैं हम, मोड कहते हैं। उसी चीज को हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। तो ऑटो वायर जो काम करता है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ वो काम करता है, मेथड को कॉल करते हैं, कंस्ट्रक्टर के साथ लगाते हैं या वेरिएबल के साथ लगाते हैं। ठीक है, तो उसके अपने मोड होते हैं जो आपने बताया नहीं होता, अभी तक आपने बताया नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो बता भी सकते हैं। तो ऑटो वायर जो है डिपेंडेंसी सेटिस्फाई करने के लिए मीन्स एक ऑब्जेक्ट के दूसरे ऑब्जेक्ट में, एक क्लास के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट देने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज करता है उसी को कहा जाता है मोड। अब इसके मोड कितने होते हैं, इसके जनरली तीन मोड होते हैं। बाई टाइप पहला मोड होता है, क्या मतलब होता है अभी देखेंगे प्रैक्टिकली। दूसरा बाई नेम, और तीसरा जो मोड होता है नो कुछ नहीं। ठीक है, तो जब भी ऑटो वायर काम करेगा इसमें से तीनों में से कोई एक ही वो काम, एक काम करता है। बाई नेम के साथ काम करता है, बाई टाइप के साथ काम करता है, या नो का मतलब है कि वो कोई काम करता ही नहीं, ऑब्जेक्ट बनने ही नहीं देता। ठीक है, तो बाई नेम का क्या मतलब हुआ, इंटरव्यू में पूछा जाता है। अभी हम बाई नेम आज पढ़ेंगे, उसके बाद फिर बाई टाइप फिर और सब चीजें लेके आएंगे। ठीक है, तो आज हम सिर्फ देखेंगे। तो बाई नेम का क्या मतलब है, जब वायरिंग आप करते हैं, वायरिंग का मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को लिंक करते हैं, तो आप क्या करते हो उसमें वेरिएबल का बताते हैं, एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास का वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास का वेरिएबल बनाते हैं, जो लास्ट प्रोग्राम में हमने लास्ट टाइम आपको बताया था। यानी वो डेटा टाइप के ऊपर काम करता है। ठीक है, जो डेटा टाइप होता है उसके ऊपर काम करता है। बाय टाइप का मतलब हो गया कि जो वायरिंग होती है वो डेटा टाइप को ध्यान में रख के ऑटो वायर्ड काम को करता है। मीन्स मीन्स ऑटो वायरिंग, ऑटो वायरिंग, ऑटो वायरिंग विल हैपन ऑन डेटा टाइप। ठीक है, ऑन डेटा टाइप, जो डेटा टाइप होता है उस पे वो काम करता है। ठीक है, डेटा टाइप ऑफ लिख दीजिए, ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का जो डेटा टाइप होता है पे काम करता है। ठीक, बाय नेम की अगर हम बात करें, इसका मतलब है वेरिएबल के नेम पे वो काम करता है। पे करता है, वेरिएबल के नेम पे, नाम जो आपने एक्स वाई जेड आपने करते हैं नाम, उस पे काम करता है। बाय नेम का मतलब ये हुआ। ठीक है, और नो आपने लिख दिया। ठीक, तो क्या करता है, नॉट हैपेंड, कुछ नहीं करता है, बनने ही नहीं देगा। फिर का तो जरूरत ही नहीं पड़ती, बनाना है ही हमें। तो बेसिकली हम दो पढ़ते हैं जनरली, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ऑटो वायर्ड बाय टाइप क्या होता है, ऑटो वायर्ड बाय नेम क्या होता है, ऑटो वायर्ड बाय नो क्या होता है। तो बाय टाइप का मतलब है डेटा टाइप, उस पे काम करता है। बाय नेम का मतलब है जो डेटा टाइप का नाम है उस पे काम करता है। ठीक है,
अब इस तरह की जरूरत क्या है, इस तरह की चीजों की जरूरत क्या है? हमारा तो काम चल ही रहा है, लास्ट प्रोग्राम तो हमने बना ही लिया था। लेकिन जब भी कोई एप्लीकेशन आप बनाएंगे, कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उस प्रोजेक्ट में कितनी बीन्स होगी, कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे? एक या हजारों? हजारों बन सकते हैं भाई, 1000 क्लास है, हजारों बनेंगे। सब में आपने या तो सर्विस लिखा होगा हर क्लास के ऊपर, या फिर रिपोजिटरी लिखा होगा ना, या कंट्रोलर लिखा होगा। वो सारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव बनता है। तो आपने मान लो 500-600 क्लास बनाई है, अलग अलग नोटेशन का यूज करके ऑब्जेक्ट बना हुआ है, कंटेनर बनाएगा। अब किसके साथ किसकी वायरिंग करना है, किसके साथ? एक था तो लास्ट में तो हम एक ही बना रहे थे, कल कल वाले प्रोग्राम के देखें, सेटर इंजेक्शन देखें, या तो हमने सर्विस बनाई, हमने डाव बनाई, एक के साथ एक ही तो लिंक कर रहे थे। लेकिन ऐसा तो कभी होगा नहीं कि एक के साथ एक ही ऑब्जेक्ट लिंक हो। बहुत सारे एक ऑब्जेक्ट के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, चौथे के साथ पांचवा। इस तरह से क्या होंगे, ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट करेंगे, ऑटो वायरिंग होगी। तो किसके साथ वायरिंग होगी? अब बहुत सारे हो जाएंगे तो कंफ्यूजन ही हो जाएगा वो, क्योंकि आपने बताया तो है नहीं, खाली आप वेरिएबल बनाते हो तो बोलेंगे तो ऑटो है। एक रहता तो जान जाता, लेकिन मल्टीपल रहता है तो नहीं जान। समझ में आ रहा है उसको प्रॉब्लम? जैसे आपको भी प्रॉब्लम होती है, रियल टाइम पहले समझो चीजों को। अगर यहाँ पे देखा जाए, मैं डिबेट की बात करूं, बहुत सारे, अगर आपको जावा पढ़ना है तो बहुत सारे मार्केट के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, नोएडा से लेके यहाँ तक, है कि नहीं? तो आपने क्या किया, जब आपको पढ़ना होता है तो आप क्या करते हैं, क्या करते हैं? आप आइडेंटिफाई करते हैं ना, उस इंस्टीट्यूट में गए, डेमो लिए, पूछा कितने दिन में खत्म करेंगे, कौन सा पढ़ाते हैं, उनसे पूछा। फिर दूसरे इंस्टीट्यूट में गए, वहाँ पूछा भाई कितने फीस है, कितना टाइम लगेगा, कितने बजे पढ़ाई होगा, कितने दिन में खत्म होगा, जॉब की क्या है। तो सारे कुछ क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई तो कर रहे हैं ना। पढ़ना तो क्या है आपको, जावा के साथ है। तो सबके साथ आप लिंक होते हैं कि मतलब किसी एक के साथ लिंक होते हैं? किसी एक के साथ लिंक होते हैं, जैसे ड्यूगेट के साथ आप लिंक हुए, आपको लगा होगा क्या बढ़िया पढ़ाई होती है, या ट्रेनर सर्टिफाइड है जो भी। या फिर ये एक तरीका ये हो सकता है, दूसरा तरीका कोई फ्रेंड पहले आपसे पढ़ के गया, या पढ़ के गया उसने बताया कि यार वहीं पे जाओ पढ़ाते हैं अच्छा, उसके थ्रू आ गए। या फिर कुछ भी नहीं आपको पता तो गूगल में चले गए, रिव्यू लोग दिए रहते हैं कि भाई अच्छा ट्रेनर पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, वहां से देखा। तो आपने यहाँ तक पहुंचने के लिए आइडेंटिफाई किया कि नहीं किया? हजारों में से ढूंढा कि नहीं, जो है आपके काम की कौन सी चीज है? तो क्या जो जावा है, जावा का जो कंटेनर है, उसके पास 10-50 ऑब्जेक्ट, 500 क्लास आपने बना के दे दिया, और पांचों के साथ आपने एनोटेशन लगा दिया, सर्विस रिपोजिटरी ये वो लगा दिया। अब किसके साथ कौन सा लिंक होना है वो थोड़ा बनेगा, ये तो आप ही ने बताना पड़ेगा भाई, कि इसके ए के साथ बी चाहिए, बी के साथ सी चाहिए, सी के साथ डी चाहिए। ये तो आप बताओगे ना, आपको क्या जरूरत है वो थोड़ी जानता है, वो तो खाली बना देगा। किसके साथ क्या चाहिए, अब हजारों क्लासेज हैं, ये कैसे डिसाइड होगा? तो जो रियल टाइम में आप क्या करते हो, चेक करते हो, बताते हो, रिव्यू चेक करते हो, रेक्टिफाई करते हो, बिल्कुल वही चीज कैसे होगा? वही चीज आपको आईओसी कंटेनर को बताना पड़ेगा। यानी आईओसी कंटेनर को ये बताना पड़ेगा भाई डिपेंडेंसी सेटिस्फाई कर रहा हो, मतलब एक क्लास को अपना काम करने के लिए दूसरे क्लास की जरूरत थी, तो कैसे बताओगे? मोड से। कैसे बताओगे? मोड से बताओगे, भाई ये मोड है, बाई टाइप चेक कर लेना, बाई नेम चेक कर लेना, या देख लेना कि नहीं है कुछ, तो बना के हमें अब लेबल कराना। तो ऑटो वायर्ड किस बेस पे काम करता है? मोड के बेस पे काम करता है। अब आपने पहले मोड नहीं बताया, क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया कि जरूरत ही नहीं थी, कि एक ही था, एक ही ऑब्जेक्ट था, एक ही ऑब्जेक्ट का दूसरे के अंदर जाना था, तो वो तो ढूंढा, उसको मिला क्या, एक ही मिला, इंजन वाला मिला, ड्राइवर वाला मिला, है ना, एक ही मिला। इसलिए आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ी। समझ रहे बात को? लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, जब बहुत सारे क्लासेस बनेगी तो किसके साथ किसका ऑटो ऐड करना है, ऑटोमेटिक किसके साथ लिंक करना है,
किस ऑब्जेक्ट के साथ किस ऑब्जेक्ट को लिंक करना है, ये आपको ऑटो वायर्ड को एनोटेशन को बताना पड़ेगा यूजिंग तीन तरीके, बाय नेम, बाय टाइप। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्या है? ऑटो वायर्ड का ऑटो वायर्ड बहुत सारी क्लासेस का क्यों नहीं काम कर सकता? तो उसके पास हजारों हैं। जैसे आपके पास जावा एडमिशन लेने गए होंगे तो पचासों इंस्टीट्यूट रहे होंगे, उसमें से आपने आइडेंटिफाई किया ना कि यहीं एडमिशन लेना है। वैसे कंटेनर के पास हजारों ऑब्जेक्ट हैं, वो कैसे जानेगा कि किसके साथ क्या है? वो तो नहीं जानता, वो तो खाली ये जानता है कि बनाना है, बना दिया उसने। आपने लिखा, उसने बना दिया। लेकिन किसके साथ किसका देना है? एक क्लास बनाया और हजार चीजें एक के साथ हजारों देना है, या एक के साथ दो का देना है, एक के साथ तीन के देना है, ऐसे देना है। ये सारा बताना पड़ेगा किसको? ऑटो वायर एनोटेशन को, कि इसके साथ इसका लिंक करना है, इसके साथ इसका लिंक करना है, इसके साथ इसकी ऑटो वायरिंग करनी है। कैसे बताया जाएगा? मोड के थ्रू बताया जाएगा, मोड के थ्रू बताया जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि क्या मोड का क्या मतलब है? अब इस चीज को प्रैक्टिकल करके देखते हैं। कहीं कंफ्यूजन होगा तो पूछिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, एक प्रोग्राम बना लेते हैं। नोट्स भी बनाया है, नोट्स भी आपको दे दूंगा, नोट्स बनाया हुआ है मैंने। उससे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा, पहले आप समझ लीजिए। ठीक है, तो हम ऑटो वायर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये ऑटो वायर्ड ऐप 10 नोरी ये बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। एक डिपेंडेंसी कुछ देना नहीं है, क्योंकि हम स्पेशल काम तो कोई कर ही नहीं रहे, तो कोई डिपेंडेंसी हमको देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट करेंगे और फिर फिनिश कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक, ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे देखिए वन वाला है, ये बन गया। अब हमको अभी तक जो भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, वो एग्जाम्पल क्लास के थ्रू बता रहा है। क्लास हम बनाते थे, एक क्लास को दूसरा क्लास के अंदर हम डालते थे, वेरिएबल डालते थे। अब हम यहाँ पे एक नई चीज यूज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज इंटरफेस। इंटरफेस का यूज करेंगे, क्लास का यूज नहीं करेंगे, साथ में इंटरफेस का जो स्टैंडर्ड होता है कंपनी। अब हम क्या करें, एक इंटरफेस बना लेते हैं। उस इंटरफेस का काम क्या होगा? डेटाबेस से कनेक्टिविटी करना, मान के हम चल रहे हैं। ठीक, यहाँ पे इस पैकेज के ऊपर जाके डाओ, डेटाबेस के लिए क्या लिखते हैं? डाओ ही लिखते हैं। हम यहाँ पे गए, ठीक है, प्रोजेक्ट के ऊपर, पैकेज के ऊपर न्यू में गए और एक इंटरफेस बनाया। इंटरफेस बनाएंगे तो हम चाहेंगे कि भाई अलग उसको हम अलग पैकेज दे दें, तो हम पैकेज का नाम देते हैं डाओ। जनरली इसी कंपनी में दिया जाता है। ठीक है, तो रूट पैकेज होता है, उसके बाद हम सब पैकेज या सब फोल्डर का ये बना ले डाओ। और इंटरफेस बना रहे हैं तो इंटरफेस का नाम दे दीजिए। है, तो मुझे रिपोर्ट बनानी है। मुझे क्या करना है? रिपोर्ट कोई मान लो बनाना है, या कोई डेटाबेस का काम करना है, तो उसके लिए हम देते हैं रिपोर्ट डाउ। इंटरफेस का नाम क्या देते हैं? रिपोर्ट डाउ। रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट डाउ बन गया। अब इसके अंदर मैंने आपको जब कोर जावा पढ़ाई थी तो बताया था, क्या बताया था? कि हर इंटरफेस के अंदर कोड आप नहीं लिख सकते। उसके अंदर क्या होते हैं? अबस्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। या तो आप लिखिए, आपकी जरूरत है, या फिर कंपनी लिख के दे। तो आप अपने लिए बना रहे हैं, कंपनी का नहीं बना बनाया है रिपोर्ट के लिए, आप ही को बनाना है। तो उसका मतलब है उसके अंदर क्या करोगे आप? एक मेथड बनाओगे जिसका काम क्या होगा? लॉजिक बाद में हम देखेंगे, अभी हम अबस्ट्रैक्ट मेथड बनाएंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक अबस्ट्रैक्ट मेथड बना लेते हैं। क्या करें? अबस्ट्रैक्ट मेथड बना लेते हैं।
गेट रिपोर्ट डेटा, हमें रिपोर्ट चाहिए तो हम एक मेथड का नाम देते हैं गेट रिपोर्ट, रिपोर्ट डेटा, डेटा लिख दिया। ठीक है, अब इसका जब ये रिपोर्ट बनाएगा तो हम कुछ रिटर्न करेगा, तो हम मान के चलते हैं स्ट्रिंग टाइप का हम दे देते हैं। हर जगह यूज होगा, इसलिए इसका नाम, इंटरफेस के अंदर जो मेथड होते हैं वो पब्लिक होते हैं, आपको पता है, पहले हमने पढ़ाया भी है, पब्लिक होते हैं बाय डिफॉल्ट, तो पब्लिक हो गया। ये मेथड हो गया। इस तरह के मेथड को जिसके लॉजिक नहीं लिखा जाता है क्या कहते हैं? अबस्ट्रैक्ट मेथड, अबस्ट्रैक्ट मेथड। क्या ये अबस्ट्रैक्ट मेथड है? ठीक, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, प्रोजेक्ट बनाया और एक हमें रिपोर्ट जनरेट करना है, तो रिपोर्ट जनरेट करने के लिए हमने एक इंटरफेस बनाया। चाहे तो मैं क्लास भी बना सकता था, लेकिन सही तरीका नहीं है ना। अब रिपोर्ट मान लो अलग अलग हो सकता है कि अलग तीन चार तरह का रिपोर्ट बनाना हो, तो क्लास बनाएंगे तो तीन चार बनाना पड़ेगा। तो बेस्ट वे क्या है कि हमें रिपोर्ट, रिपोर्ट हमने इंटरफेस एक बना लिया, उसके अंदर मेथड बना लिया। ठीक, अब उसकी लॉजिक अगर हमें लिखना है, किसका, किसका लॉजिक लिखना है, तो रिपोर्ट हमने बनाया है, इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है, इसका लॉजिक भी तो लिखना पड़ेगा आप ही ने। लॉजिक कहाँ लिखी जाती है? क्लास में। ठीक है, तो इसकी लॉजिक हम लिखेंगे, हमें लिखना पड़ेगा, तो हम इसकी लॉजिक लिखेंगे, यानी इस जो इंटरफेस है उसके अंदर जो मेथड है उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इम्प्लीमेंटेशन क्लास। और मैं जब डेटा बनाना लॉजिक बनाऊंगा, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मुझे डेटाबेस से कनेक्टिविटी करना, और डेटाबेस दो तरीके का है, एक ओरेकल का है और एक माइस्क्यूएल का। एक ओरेकल का है और एक माइस्क्यूएल। तो ये जो मेथड है, एक के अंदर किसकी लॉजिक रहेगी? ओरेकल वाली, और एक के अंदर किसकी लॉजिक रहेगी? माइस्क्यूएल वाली। ठीक है, तो मैं एक क्लास बनाऊंगा, उस क्लास के को इसको इम्प्लीमेंट करूंगा, तो ये लॉजिक लिखने के लिए मुझे आ जाएगा। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास लिख देता हूँ। यहाँ पे जाओ के अंदर इसकी लॉजिक भी लिखने का क्लास, यहाँ पे राइट क्लिक करा, न्यू लिखा और यहाँ पे क्लास बना लिया। क्लास का नाम देते हैं। ओरेकल के लिए मुझे काम करना है, ओरेकल का लॉजिक लिखना है, ओरेकल क्लास बना लेते हैं। ओरेकल और इंटरफेस हम यूज क्या कर रहे हैं, नाम हमने दिया रिपोर्ट डाउ। नाम लिखने का देखो एक तरीका होता है, जो भी क्लास का नाम है हमने लिख दिया ओरेकल, और रिपोर्ट किसका बना रहे हैं, किसका बना है, रिपोर्ट डाउ। ठीक है, तो मैंने लिखा ओरेकल रिपोर्ट डाउ, और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट का मतलब लॉजिक लिख रहे हैं, तो उसके लिए जनरली कंपनी में लिखा जाता है, ठीक है, IMPL, ऐसे नाम दिया जाता है। उसे आप नाम कुछ भी दीजिए, लेकिन तरीका यही है कि जो काम करना है उस क्लास का नाम दीजिए, जो इंटरफेस है उसका नाम दीजिए, और बाद में क्या लिख दीजिए, IMPL, मतलब ओरेकल का रिपोर्ट का इम्प्लीमेंटेशन, मतलब क्लास की लॉजिक। ठीक, और ये सब चीजें कहाँ से होनी चाहिए, कनेक्ट होनी चाहिए, इंटरफेस से। तो इंटरफेस का नाम हम दे देते हैं क्या, रिपोर्ट डाउ अभी बनाया, क्या नाम, टाइप कीजिए रिपोर्ट, रिपोर्ट, ये आ गया। आ गया कि नहीं, लॉजिक लिखने के लिए देखो, ये क्लास बनाई, पढ़ाई थी मैंने, और ये इंटरफेस दिया, ओरेकल के लॉजिक हम इस मेथड में लिखेंगे। ठीक, इंटरफेस एक है, उसकी एक लॉजिक हम इस क्लास के अंदर लिखेंगे, ओरेकल रिपोर्ट डाउ IMPL। बताओ, इतना समझ में आया? अब उसकी लॉजिक हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग, अभी लॉजिक डेटाबेस वाला चीज पढ़ाई नहीं मैंने, तो यही लिख रहा हूँ मैसेज,
स्ट्रिंग MSG इक्वल टू कुछ मैसेज यहाँ लिख देता हूं मैं, गेटिंग रिपोर्ट डेटा फ्रॉम ओरेकल डेटाबेस, यानी ओरेकल डेटाबेस का मुझे क्या करना है, रिपोर्ट बनाना। ठीक है, ओरेकल डेटाबेस का रिपोर्ट बनाना है। अब इस क्लास है तो क्लास का क्या क्या इंटरफेस के ऊपर आप कोई अनोटेशन लगाएंगे? नहीं, इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट नहीं बनता, बनता है? नहीं बनता, पड़े पड़े हुआ। लेकिन क्लास तो हमें लगाना पड़ेगा। जो अब इस ओरेकल रिपोर्ट डाउ इम्प्लीमेंटेड क्लास के अंदर लॉजिक हम क्या लिखेंगे, डेटाबेस वाली लिखेंगे ना। डेटाबेस के लिए हम लॉजिक लिख रहे हैं ना यार, रिपोर्ट। तो डेटाबेस के लिए हाँ, ये यहाँ पे रिटर्न करें। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। तो इसमें तीन तरह का नोटेशन है, रिपोजिटरी भी लगा सकते हो, सर्विस भी लगा सकते हो, और है कंपोनेंट भी लगा, तो कौन सा बेटर है? तो हाँ, क्यों? यस, तो रिपोजिटरी, समझ में आ रहा ना? तो हमने ये डाल दिया। तो जब भी इस क्लास का कंटेनर ऑब्जेक्ट बनाएगा और इस मेथड को कॉल किया जाएगा, तो आउटपुट क्या मिलेगा, डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ये प्रोग्राम जिंदगी भर हमेशा डेटा ओरेकल से ही कनेक्ट होगा, कि कल को हमको लगता है माई स्कूल से करने का, माई स्कूल से भी तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इसका मतलब इस इंटरफेस का, ये जो इंटरफेस है, इसका एक दूसरी क्लास भी मैं लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? माई स्कूल के लिए अलग लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक नई क्लास और बना लेता हूँ। इसके लिए मान के चलता हूँ कि माई स्कूल का भी कनेक्टिविटी मुझे करना है। तो उसके लिए फिर क्या करूँ बताओ? हाँ, एक और बना लेता हूँ इसकी इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे गया न्यू में, और फिर क्लास लिखा, और इस क्लास के अंदर क्या लिखूं, जैसे ओरेकल लिखा है उसे माई स्कूल लिखूं, माई माई एसक्यूएल रिपोर्ट डाउ IMPL। आपको जो मन करे वो लिखेगा, लेकिन कंपनी में इसी तरह लिखा जाता है। IMPL जब भी लिख जाए तो मान के चलिए इंटरफेस के मेथड को ओवरराइड करके लॉजिक लिखा गया, दैट इज स्टैंडर्ड। ठीक है, अब यह क्या करना है, इसके अंदर क्या करना है, इंटरफेस वाली चीजें ले आनी है, तो यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, यहाँ जाओ और लिख दो रिपोर्ट डाउ, इंटरफेस है, और फिनिश करो, लॉजिक आ गया। अब इस लॉजिक में क्या लिखोगे, भाई माई स्कूल के लिखोगे ना। हाँ, तो इस इंटरफेस की दो क्लासेस, दो चीजें मिल गई यहाँ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, माई स्कूल डेटाबेस, माई एसक्यूएल डेटाबेस। तो ये अगर क्लास का ऑब्जेक्ट बना, तो इसको भी तो क्या करना पड़ेगा, इसका भी ऑब्जेक्ट बनवाना है, तो क्या लिखूं यहाँ? यस, क्योंकि डेटाबेस वाला काम है। ठीक, एट द रेट ऑफ, एक इंटरफेस है रिपोर्ट डाउ, उसकी क्लासेज लॉजिक कितना लिखा मैंने, दो। ये लॉजिक ओरेकल के लिए है, ओरेकल वाला चलेगा तो ओरेकल से कनेक्ट हो जाएगा और ये मैसेज आना चाहिए। और माई स्कूल से कनेक्ट होगा तो कनेक्ट होगा, अगर हमने कहा स्क्वल माई स्क्वल इम्प्लीमेंट हुआ तो ये आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, अब ये सारी चीजें यूज करनी है तो क्या बनाना होता है, पढ़ा चुका हूं, सर्विस। तो मुझे क्या करना होगा बताओ भाई, एक सर्विस बनानी पड़ेगी, सर्विस क्लास बनानी पड़ेगी, और इसमें माई स्क्वल का
चीजें यूज करना होगा। सर्विस यूज करेगा तो माई स्कूल को यूज करेगा, तो माई स्कूल का आउटपुट आएगा। ओरेकल का यूज करेगा, ओरेकल का आउटपुट आएगा, है कि नहीं। सर्विस पहले पढ़ाया ना मैंने। सर्विस, सर्विस क्या था, सर्विस खुद नहीं होता उसके पास, वो कहीं से कॉल करता है। ठीक है। अभी क्या कर दूं, मैं एक सर्विस बना लूं जैसे पहले बनाता था। तो अब क्या करूं, यहाँ पे जाऊं दूसरा, तो सर्विस के लिए इसी में बनाऊं या अलग बनाऊं। अलग बनाई। हाँ, अलग पैकेज बना लेते हैं, ठीक है। न्यू इंटरफेस बनाऊं, क्लास बनाऊं। क्लास होता है सर्विस हमेशा। ठीक है, तो क्लास बना लेता हूं। क्या नाम दे दूं बताओ। रिपोर्ट सर्विस सही रहेगा। रिपोर्ट की सर्विस हम कर रहे हैं, या तो माई स्कूल का आउटपुट देगा ये सर्विस, या तो ओरेकल का आउटपुट देगा ये सर्विस। तो इसका नाम लिखता हूं क्या, रिपोर्ट। ओरेकल रिपोर्ट सर्विस। ठीक है, रिपोर्ट सर्विस। ठीक। और कुछ करना है नहीं, इतना कर लेते हैं। अच्छा, गड़बड़ हो गया, पैकेज हमने बनाया नहीं है ना, थोड़ा स्टैंडर्डाइज मजा नहीं आ रहा। इसको जो है डिलीट कर देता हूँ, पैकेज बना लेता हूँ, तो स्टैंडर्ड उसी को फॉलो करते हैं। ठीक। यहाँ पे आके न्यू क्लास, और यहाँ पे पैकेज का नाम, सब पैकेज है सर्विस। सर्विस हो गया, और रिपोर्ट सर्विस, रिपोर्ट। ठीक। चलो। अब रिपोर्ट सर्विस के अंदर मुझे क्या करना है, क्या चाहिए। अरे भाई, इसका ऑब्जेक्ट चाहिए ना, इस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, तभी तो ये चलाएगा सर्विस। उसके लिए क्या करना होगा आपको, है। हाँ, डाव का जो डाव है, डाव हमने बनाया है। हाँ, ये डाव, रिपोर्ट डाव, है ना ये। रिपोर्ट डाव बनाना है। इसका क्या चाहिए, क्लास का नाम चाहिए, इंटरफेस का नाम चाहिए। अभी हम क्लास यूज कर रहे थे पहले, अब हम इंटरफेस यूज कर रहे हैं स्टैंडर्ड। तो क्या करना चाहिए सर्विस में, इस इस डाव का मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। पहले हम क्लास का बनाते थे, अब क्या बनाएंगे, इंटरफेस का। तो रिपोर्ट डाव, रिपोर्ट डाउ, ये देखो इंटरफेस आया। अब उसका एक वेरिएबल बना दूं। ठीक, बना लिया, स्मॉल लेटर में कर दिया। ठीक है। अब मैं हर जगह इसको यूज करना है, तो इसको क्या कर दूं, ठीक है। अब लिंक करना है, मतलब इस सर्विस के अंदर इसका ऑब्जेक्ट चाहिए। अब इसका ऑब्जेक्ट बनता है, बताओ ना। ऑब्जेक्ट ही नहीं बनता है। ऑब्जेक्ट इसका नहीं बनता, लेकिन क्लास का तो बनता है। हम क्यों कॉल करेंगे, सब हम ही करेंगे, तो जावा क्या करेगा। वही तो सिखा रहा हूं। ठीक। यहाँ पे क्या लिखते थे पहले बताओ, लिंक करने के लिए। यस, ऑटो ऐड। ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये इसका ऑब्जेक्ट कंटेनर से मांगा गया, तो क्या करेगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा। क्या इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा ये, नहीं बनाएगा, क्योंकि इंटरफेस है, तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। ठीक है, इसका नहीं बनता है, तो किसका बनाएगा बताओ। इसके इम्प्लीमेंटेशन क्लासेज का बनाएगा, इसके इम्प्लीमेंटेशन क्लासेज का। इसके इम्प्लीमेंटेशन क्लास कौन सी है भाई, ये है। या तो ये इसका बनाए, देखो लिखा ना, इसका बनाएगा तो इस मेथड को कॉल करने पे इसका आउटपुट आना चाहिए। अगर इसका बनाएगा, इस मेथड को कॉल करने पे ये आउटपुट आना चाहिए, है कि नहीं। तो किसी न किसी का तो बनाएगा।
लेकिन पहले क्या था, एक ही था, बना देता था, तुम कुछ बताते नहीं थे। क्या अब अगर ये बनाता है, इस सर्विस मेथड का कोई मेथड हो, हम कॉल कर लें, ठीक है। गेट रिपोर्ट डेटा एक मेथड बना लेते हैं, गेट रिपोर्ट डेटा, ये हमने बना लिया। किस क्लास का है, सर्विस क्लास का, ठीक है। वाइड हमने दे दिया और पब्लिक। अरे ये मेथड कब चलेगा भाई, अब चलेगा जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तभी तो चलेगा। तो कौन सा नोटेशन लगाए, ऑब्जेक्ट बनाना है तो कौन सा बनाए, इसके अंदर लॉजिक तो लिखा नहीं है डाव वाला, तो फिर @service। हाँ @ सर्विस बनाए, क्योंकि लिखने के लिए तो हम रिपोजिटरी भी लिख सकते हैं ना, लेकिन सही तरीका नहीं है। रिपोजिटरी किसके लिए है, डेटाबेस के लिए, है ना। तो डेटाबेस वाला तो हम खाली यूज कर रहे हैं ना, यहाँ बना तो रहे नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, @ सर्विस। समझ में आ रहा है, सर्विस। इसका मतलब कंटेनर क्या करेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा और डिपेंडेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए इस वेरिएबल को यूज करेगा। ऑब्जेक्ट बन गया, इसके अंदर का जो मेथड है, आप देखो कौन सा मेथड है, क्या बनाया हुआ आप, ये वाला, इसको आपको कॉल करना पड़ेगा, ठीक। ऑब्जेक्ट अगर आपका बन गया, ठीक, अगर बना तो मैं इस वेरिएबल का, हाँ? कहीं भेजना नहीं है तो क्या रिटर्न टाइप दे, यही चलाना है, मैं आउटपुट लेना चाहो तो आप दे सकते हो। जरूरत नहीं है हमको मैसेज से पेंड को कॉन्सेप्ट समझना, इसलिए हमने ये दिया हुआ, ठीक है। तो रिपोर्ट डाउ